आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में शुरू करते हैं सीरीज की आज नई क्लास। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा में। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए लॉर्ड ब्राइस ने, बी आइवर्जेनिस ने, सी एच.जे. लॉस्की, डी केसी वियर द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी केसी वियर। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39A, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 43A। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 43A। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए यह लागू किया जा सकता है, बी यह लागू नहीं किया जा सकता है, सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यह लागू नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए ग्रेट ब्रिटेन यूके में, बी बेल्जियम में, सी फ्रांस में, डी स्विट्जरलैंड में। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ग्रेट ब्रिटेन में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? आपके ऑप्शंस हैं, ए राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, सी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बता दें कि अपदस्थ करना मतलब होता है आपको पद से हटाना। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने, बी स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, सी विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, डी सामाजिक न्याय की इकाइयों के रूप में कार्य करने। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो, आपके ऑप्शंस हैं, ए राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रदान करें, बी संसद विधि द्वारा प्रदान करें, सी उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा प्रदान करें, डी भारत सरकार विनिश्चय द्वारा प्रदान करें। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी संसद विधि द्वारा प्रदान करें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए 15, बी 20, सी 25, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 20। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित करों में कौन सा कर
ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बिक्री कर, बी भू राजस्व कर, सी स्थानीय मेलों पर कर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय मेलों पर कर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए शंकरी प्रसाद वाद 1951, बी सज्जन सिंह वाद 1965, सी गोलकनाथवाद 1967, डी केशवानंद भारती वाद 1973। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीवाद 1973। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 365, बी अनुच्छेद 216, सी अनुच्छेद 355, सी डी अनुच्छेद 323। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, बी संसद के अतिरिक्त विषयों के संचालन का अधिकार, सी साक्षी के रूप में उपस्थिति का स्वतंत्रता, डी अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए समाजवादी, बी उदार बौद्धिकवादी, सी गांधीवादी, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ए 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी सन 1950। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 82, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 338, डी अनुच्छेद 338 ए। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338 ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं। आपके ऑप्शंस हैं ए रानी जेठमलानी, बी एम फातिमा बीबी, सी लीला सेठ, डी ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एम फातिमा बीबी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 8, बी अनुच्छेद 9, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 11। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।